बहुत बहुत स्वागत है, नंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति से तो आप सबके समक्ष वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ बहुत अति महत्वपूर्ण जो सूचना है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका समझिए कल्याण हो जाएगा, क्योंकि इसमें आज बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। क्या क्या है? सबसे पहले आपकी कॉपियों की स्कैनिंग हो चुकी है, ठीक है। आप लोग का जो जुलाई के मतलब काउंसलिंग के संदर्भ में नोटिस आ चुकी है, साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब तक आएगा ये भी नोटिस आई है, और साथ साथ ये भी पता चल जाएगा आपको कि इस बार काउंसलिंग कैसे होगी, ठीक है। चेंजेस आपकी बार बहुत बड़ा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इस बार जो है प्रेजेंटी के संदर्भ में भी है कि कितने % बच्चे आपकी बार रहे हैं, और कंपटीशन आपकी बार तगड़ा है भाई साहब, ये ध्यान लो। इसीलिए मैं सेफ स्कोर इसलिए नहीं है कि बहुत हलवा चीज़ है, बस आपका कल वो आप एग्जाम देकर आओ और अब कई बच्चे पूछे मेरा ये बताइए कितने नंबर हो जाएगा, लोएस्ट कट ऑफ कितनी जाएगी, हो जाएगा कि मेन कैंपस में नहीं। मेन कैंपस मिलना हलवा वाली बात नहीं भाई, और ना उसकी सेफ स्कोर प्रेडिक्शन करना इतनी जल्दी आसान है, ठीक है। और कहीं अगर आपको मिल जाता है, दिख जाता है ना, तो वो क्या है ना कि वो बस एक ऐसी चीज़ है, कॉपी पेस्ट वाली चीज़ है। अपना थोड़ा अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसमें लेट लगता है। आप कहीं से उठाए लास्ट कट ऑफ, आप दनादन बता दें कि ये जो लास्ट कट ऑफ इतनी से इतना जाएगा, तो उससे मतलब नहीं है। लास्ट कट ऑफ तो हर कोई देख सकता है, लेकिन इस बार का क्या उस पर प्रेडिक्शन रहेगा, इस बार क्या उसका जो इम्पैक्ट रहेगा, कितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए हैं, ठीक है, कैसा रिजल्ट आ रहा है, पेपर कैसा गया है, ठीक है, उस विषय में सीट्स कितनी है, लास्ट 2-3 साल की कट ऑफ। अब लोग क्या ना 1 साल कट ऑफ देखकर बता देते हैं, मैं क्या 2-3 साल कट ऑफ देख कर एनालिसिस कर रहा हूँ, गहन विचार विमर्श चल रहा है उस पर, और उस पर 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी सेफ स्कोर पे, तब आप समझना। 61 कोर्सेज हैं भाई, और ऐसा आसान नहीं होता सब पे बोल देना जल्दी से, ठीक है। तो लेकिन मिल जाएगा, तो 1-2 दिन में आपको वीडियोस मिलेंगे, हो सकता है आज मिल जाए, कल मिल जाए। अभी समझो क्या न्यूज़ आई है, बहुत छोटी वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, सुनो। हाँ, इस बार जो पीजी का प्रवेश है, ठीक है, वो ई काउंसलिंग पे नहीं होगा, वो इस बार होगा समर्थ पोर्टल पर। अब आप कहेंगे ये क्या नया मैटर है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो सीयूटी यूजी का एडमिशन हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, वो समर्थ पोर्टल पे हुआ था, ठीक है। और बहुत अलग चेंजेस नहीं, बस ये पोर्टल आपका अलग हो रहा था। पहले क्या होता है, विश्वविद्यालय अपना खुद पे मतलब वेबसाइट पे कराता है, काउंसलिंग अपनी जो है रिलीज करता है, ठीक है, हर साल यही होता था। ई काउंसलिंग पे जो है अपना फिर एडमिशन होता था 3 स्टेप में, कि पहले क्या होता था कि आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, उसके बाद क्या होता था कि आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करते थे, ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाता था, फिर आप फीस पेमेंट कर देते थे, ये होता था। अब क्या समर्थ पोर्टल पे होगा, चीज़ें वही सेम रहती है, ठीक है। 6 स्टेप में वहाँ पे भी यूजी का एडमिशन होता है, आप लोग का भी होगा, और जो जैसे होगा हम लोग तो है ही यार, हम लोग तो है ही, हम लोग बताएंगे जब आप लोग का काउंसलिंग स्टार्ट होगा ना, जब स्टार्ट मतलब नोटिस आ जाएगी हाँ कौन से काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो हम लोग चीज़ें आपको समझा देंगे। परिपक्वता एकदम बेहतर से बनाए रखिए, चैनल पर जुड़े रहिए बस। आप सुनो, जून के अंत में परिणाम आपके संभावित हैं, यानी कि 25 के बाद से हो सकता है कभी भी आपके परिणाम आ, जब यानी 26, 27, 28 में आ जाए, 29, 30 में आ जाए, ठीक है, यानी 25 के बाद ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है 15 से 20 दिन लग जाता है यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आने में। अब देखो ध्यान सुनो, यहाँ 61 विषयों की 7,231 सीटों में 32,867 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। ये जो सीट है कितने, 7,231, ये कैंपस और कॉलेज मिलाकर है, ठीक है। इसमें 32,867 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, और इस बार जो है प्रेजेंटी जो उपस्थिति रही वो 80 से 90% रही है सभी कोर्सेज को मिला के। अब देखो, जिन जिन की एक पाली में परीक्षा हुई उनका डाटा जारी किया जाता है। जैसे मान लो एमकॉम की अकेले की एक पाली में हुई, तो एमकॉम का डाटा आया था, मैंने डाल दिया था। LLB LLM का आया था, मैंने डाल दिया था, ठीक है। और जो है अब पीजीटी फर्स्ट वालों का एक पाली में हुआ था, सबका मिलाकर आया है, यानी MSc MCOM सबका एक साथ। ये अलग अलग नहीं पता कर पाओगे कि पॉलिटिकल में कितना है, ठीक है, एंसेंट में कितना है, ऐसा नहीं। MSc का एक साथ आया था, पीजीटी सेकंड का एक साथ आएगा, IPS का एक साथ, तो सबका मैंने डाला है। इंस्टाग्राम थोड़ा विजिट करोगे भैया तो मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मैंने डाला है, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ आएगा तो बताइएगा, एक डिटेल वीडियो ही बना देंगे, कितना किसमें प्रेजेंटी रही है, क्या चीज़ कैसे, लास्ट ईयर कितनी थी, आप लोग लिखिएगा तो मैं बना दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रवेश निदेशक प्रोफेसर जयंत कुमार पति ने बताया कि कॉपियों की स्कैनिंग का काम पूरा कर लिया गया है, यानी कॉपी स्कैनिंग हो चुकी है। परीक्षा परिणाम जून के अंत में संभावित है, और इस वर्ष प्रयास है कि निर्धारित समय में परिणाम जारी कर दिया जाए। परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग जो है समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराई जाएगी। काउंसलिंग सफलतापूर्वक होने के बाद अभ्यर्थी प्रवेश के लिए संबंधित डिपार्टमेंट जाएंगे। इसका मतलब क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि आप जो डॉक्यूमेंट के साथ मतलब काउंसलिंग कराते हैं, फिर वो उसको जाके वेरीफाई कराना रहता है। तो ये छोटी सी प्रक्रिया रहती है, ये चीज़ हो जाता है। उसके बाद फिर आप जो है जाते हैं, फिर अपना वेरिफिकेशन कराते हैं, वो डेट यूनिवर्सिटी खुद रिलीज करता है डिपार्टमेंट की, हाँ इस तारीख को आओ। पॉलिटिकल का सबसे पहले अमूमन देखा जाता है हो जाता है। इसके बाद जो फिर आपका एडमिट कार्ड वगैरह वो सब बनता है, फिर आपको लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है तो वो बनवाइए, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो अभी के लिए यही न्यूज़ नोटिस है कि आप लोग का जून के अंत में परिणाम आ जाएगा, उसके बाद जुलाई के फर्स्ट सेकंड वीक तक काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और देखो ये भी है ना कि परिणाम आने के बाद 1 हफ्ता लग जाता है, इन लोग कोऑर्डिनेटर वगैरह सेलेक्ट मतलब चुनते हैं। कोऑर्डिनेटर मतलब समन्वयक जो कि आपका वेरिफिकेशन करते हैं, ये सब चीज़ें हैं। बाकी देखो जल्दी जल्दी होगी, जुलाई के सेकंड वीक तक आपकी काउंसलिंग जो है मुझे जहाँ तक लगता है स्टार्ट हो जाएगी। कट ऑफ वगैरह रिलीज़ की जाएगी, धीरे धीरे करके रिलीज़ की जाती है। अब आप लोग को ये भी मन में होगा पहले किसकी जारी की जाती है और मेरे विषय की कब जारी की जाएगी, तो वेट करना, एक ही सप्ताह में धीरे धीरे करके सबकी जारी कर
दी जाती है। ठीक है, पहले यूआर की जारी की जाती है, अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत सबको एडमिशन दिया जाता है। कई बच्चे ईडब्ल्यूएस जो है हाँ कर देंगे लेकिन उसका सर्टिफिकेट ही नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई, आप यूआर के अंतर्गत इन जनरल के अंतर्गत एडमिशन ले लेते हो। ठीक है, अगर आपका नंबर ज़्यादा रहता है तो आप उसी के अंतर्गत फाइट करते हो। बाकी आपकी कोई समस्या रहेगी तो बताइएगा, बहुत छोटी सी वीडियोज़ में मैंने बहुत बड़ी अपडेट दी है आपको। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और हाँ, टेलीग्राम से जुड़े रहना अंत तक, क्योंकि वहाँ से आपको लेटेस्ट अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। ग्राफिक्स के माध्यम से वो कट ऑफ वगैरह वहीं से मिलेगी। तो यही चीज़ कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया तो हम पर विश्वास है। मैं विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर कोई खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।